Our deep dive into the killer's past suggests they had also been plotting to sneak into the BJP's Rajasthan unit for at least 3 years. Riaz Attari, one of the two assassins, made his way into party events through its loyalists. पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उदयपुर कांड के गुनहगार जो कि रियाज और मोहम्मद कौस हैं, इनको लेकर के गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इनके पाकिस्तान से तार जुड़े हैं, इस आतंकी संगठन से इनके तार जुड़े हैं, जल्द ही बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। पर अब तस्वीरें सामने आई हैं कि किसी आतंकी संगठन से तार नहीं जुड़े हुए, तार अगर जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी से, जिसके बारे में जब इंडिया टुडे ने खुलासा किया तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों से भी जमीन खिसक चुकी है। किस तरीके से इंडिया टुडे ने यह खुलासा किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये आपका ही है ना? हाँ, ये मेरे है। ये मेरे तो ये वहाँ मिले होंगे तो किसी ने बोला उम्र पड़ गया है तो अपन ने माला मुल्लाती के प्रोग्राम में कितनी बार आया यहाँ पे, अपने मुल्लाती में यहाँ फोटो वोटो खींचा है बहुत सी बार। किसके प्रोग्राम में? ये अपने बीजेपी के प्रोग्राम। कभी कभी तो फोन करता था यहाँ प्रोग्राम में तो वहाँ आ जाता था। तो दोस्तों आपने देखा कि रियाज जिसके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसका जब खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरें साझा करना शुरू कर दी, जिसमें विकास झा लिखते हैं, एक्सक्लूसिव, उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड करने वाला हत्यारा बीजेपी कार्यकर्ता है। मोहम्मद ताहिर, राणा प्रताप मंडल, उदयपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट का लिंक साझा किया जा रहा है। अब ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है खासतौर पर मोहम्मद ताहिर की, जो कि राणा प्रताप मंडल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनके साथ में रियाज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इन्हीं के साथ तस्वीरें नहीं हैं, कई नेताओं के साथ भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये लोग लिखते हैं, विल इंडिया टुडे एंड Rahul Kanwal cleverly tried to cover up by saying the Udaipur killer tried to join BJP. Here is BJP leader himself referring to him as a कार्यकर्ता. What more proof do you need? जिसकी तस्वीरें साझा की तो हड़कंप मच गया खुद भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जो कट्टरता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है, उससे ये कितने कट्टर बने, तस्वीरें उदयपुर से सामने आ गई, जहां रियाज को लेकर के ये खुलासा किया गया है। क्योंकि ये खुलासा भी तब हुआ है जब एनआईए को कोर्ट ने खुद केस सौंप दिया, और जब एनआईए के अधिकारी तमाम चीजों की जांच कर रहे हैं तो ये मीडिया खुद ही बताता रहा कि पाकिस्तान से तार जुड़े हैं साहब, पाकिस्तान से तार जुड़े हैं, इस आतंकी संगठन का इनके ऊपर हाथ है। इस ग्रुप में इतनी बार मैसेजेस जो है वो पाकिस्तान के ग्रुप में रियाज ने किया, पर भारतीय जनता पार्टी का नाम किसी मीडिया ने नहीं लिया। तो इंडिया टुडे ने जब इसका खुलासा किया तो भारतीय जनता पार्टी भी शर्मसार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर हत्याकांड को लेकर सियासत से अदालत तक वैचारिक चीरफाड़ शुरू हो गई है। हत्याकांड के आरोपियों के उसी छिपे हुए सच की तफ्तीश आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की है। उदयपुर की गलियों में रियाज अतारी के और कौन से राज छुपे हैं, और कौन है रियाज का वो राजदार जो कत्ल की वारदात के बाद से गायब है। इसकी जानकारी और ऑपरेशन उदयपुर से मिलेगी, जिसकी तस्वीरें और इन्वेस्टिगेशन टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी छापी गई है, जिसमें आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उदयपुर की गलियों में वो सच कुरेदा है, वो कहानी ढूंढ निकाली है, जिससे कन्हैया के कत्ल के पीछे का मकसद समझा जा सकता है। एक शख्स ने पर्दाफाश किया
कि पिछले 3 साल से बीजेपी के कार्यक्रमों में रियाज अतारी क्यों शामिल हो रहा था। रियाज के उन छिपे राज की तह तक पहुंचने के लिए आज तक की एसआईटी उस शख्स तक पहुंची जिसकी मदद से रियाज बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होता था। इरशाद चैनवाला राजस्थान में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है। करीब 3 साल पहले एक तस्वीर ली गई थी जिसमें रियाज के साथ इरशाद नजर आता है। बीजेपी की पगड़ी पहने इरशाद के साथ रियाज की तस्वीर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर की तफ्तीश के बारे में इरशाद चेनावाला ने यह खुलासा किया कि रियाज उदयपुर में बीजेपी के कार्यक्रमों में अक्सर शामिल हुआ करता था। इस स्टिंग ऑपरेशन में रिपोर्टर ने पूछा, ये आपका ही फोटो है? इरशाद चेनावाला ने कहा कि मेरी फोटो है। रिपोर्टर ने कहा वो उम्रा करके आया था। इरशाद चेनावाला, हाँ उम्रा करके आया था, वो अपन स्वागत करने माला पहनाने गए थे। रिपोर्टर ने पूछा कि वो भी बीजेपी के प्रोग्राम में आता था ना। इरशाद चेनावाला ने बताया कि आता तो था, तो किसी के साथ में आता था। इरशाद चेनावाला ने पूछा कि वे तो गुलाब जी की प्रोग्राम में कितनी बार आया है, यहां पर फोटो वोटो क्लिक कराया बहुत सी बार। तो रिपोर्टर ने पूछा किसके प्रोग्राम में? इरशाद चेनावाला ने बताया ये अपने बीजेपी के प्रोग्राम में। रिपोर्टर ने फिर पूछा कि फिर किस तरह की बातें हुई? इरशाद चेनावाला ने कहा यही कि अपन भी पार्टी में काम करेंगे, ऐसा वैसा तो ठीक है, जोड़ो संगठन है, सब लोग काम करो। तो वहीं रिपोर्टर ये कहता था कि बीजेपी गलत है। तो इरशाद चेनावाला ने कहा हाँ ये बाद में कहता था, इनके दोस्तों को किसी को बोलता होगा। तो रिपोर्टर ने पूछा हाँ, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मन में सवाल आया कि आखिर पहली बार रियाज बीजेपी के संपर्क में कैसे आया था। इरशाद ने वो भी कहानी बताई। एक तस्वीर रियाज के साथ मोहम्मद ताहिर की निकली। यही ताहिर अक्सर रियाज को बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए ले आता था। रिपोर्टर, और ये ताहिर भाई कौन है? इरशाद चेनावाला ने कहा ताहिर भाई अपने कार्यकर्ता हैं। रिपोर्टर ने कहा कहाँ है? इरशाद चेनावाला ने कहा ये सबीना में रहते हैं। रिपोर्टर ने पूछा ताहिर भाई उनसे ज्यादा करीब थे? इरशाद चेनावाला ने कहा हाँ ताहिर भाई करीब थे उनसे। तो आज तक की एसआईटी इस ताहिर भाई की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन ताहिर का फोन स्विच ऑफ था। किसी को नहीं पता ताहिर कहां चले गए हैं। यहां तक कि सबीना में किराए पर लिया गया उनका मकान भी अब खाली है। अब एनआईए के पास रियाज और गौस मोहम्मद है जो बता सकते हैं कि ये ताहिर भाई कौन है और कन्हैया लाल की हत्या के बाद मकान खाली करके क्यों और कहां फरार हुआ है। उदयपुर में हुई हत्या साधारण नहीं है क्योंकि इसमें ईशानंदा का एंगल है। इस हत्या की मॉडस ऑपरेडी ऐसी थी जिसने इसको आईएसआईएस जैसे खतरनाक संगठन से जोड़ा। इस हत्या में शामिल दोनों हत्यारों ने अपने लिए विशेष तौर पर एक हैंडमेड चाकू तैयार किया था। वो चाहते तो चाकू खरीद भी सकते थे, वो चाहते तो चाकू के अलावा कोई और हथियार भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सांकेतिक रूप से इस तरह की हत्या में हैंडमेड हथियारों के इस्तेमाल का निर्देश पहले से ही मिलता रहा है। बता दें कि मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ये दोनों ही पहले से ही कट्टर इस्लाम के अनुयायी थे। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग संगठनों का नैतिक दबाव था कि ये कुछ ऐसा करें जिससे केवल उस इलाके या उस प्रदेश में ही बल्कि पूरे देश में चर्चा और दहशत हो। दोनों हत्यारों ने ऐसा ही किया। उदयपुर हत्याकांड पर एनआईए की जांच जारी है। इस मामले में एनआईए को संदेह है कि इस हत्याकांड से केवल मुख्य आरोपी ही नहीं जुड़े हैं बल्कि इससे एक ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है। एनआईए ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए मामले में आतंकी संगठनों के एंगल खोजे जा रहे हैं, पर आतंकी से एंगल नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी से एंगल पूरी तरीके से सामने आ गया है, जो कि यह बताता है कि किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता पाई जाती है और क्यों हर घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तमाम लोग जुड़े होते हैं, ये तस्वीर देख करके सामने आ जाती है। पर अब इस खेल को समझना इसलिए जरूरी है कि एक तरफ जिसने भाषण दिया, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की, वो नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेता, नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी का नेता। और जब लोग सड़कों पर उतरे और ऐसी हत्या को अंजाम दिया जो कि खुद भाजपा के कार्यकर्ता निकले, जिससे तमाम मुसलमानों के ऊपर नकेल कसी जा सके, ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है रियाज को लेकर के। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।